मित्रों, प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन 1, 2, 3 यहाँ से लेकर मैं यहाँ तक बताने वाला हूँ। पूरा यहाँ 1 से लेकर पूरा 4 तक, 4 नहीं 3 का पूरा, और इस यहाँ तक ले हम बात कर रहे हैं। यहाँ तक ले 1 से लेके है ना 3 का पूरा जो पार्ट है, तीनों का पूरा जो टोटल पार्ट है, इसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। जानते हो दोस्तों, इसमें से प्रश्न 2 मार्क्स का पूछे जाएंगे। 2 मार्क्स का 2 नंबर का आपको प्रश्न इस पर से रहेगा। दोस्तों, आपकी तैयारी कैसे करना है वो हम समझा देते हैं, क्योंकि आपको टाइम बहुत ही कम है। क्योंकि आज आपका 15 हो गया, ठीक है, 15 हो गया तो कल क्या हो जाएगा 16। तो 16 को तो एग्ज़ाम है, तो 16 को एग्ज़ाम है, तो आज भर आपको टारगेट करना है, क्या क्या करना है नहीं करना है। तो आपको अगर प्लानिंग है कर रहे हैं, अगर अन्यथा प्लानिंग न भी कर रहे हैं, तब भी आपको मैं ऐसा समझाऊंगा कि आप तुरंत समझ जाइएगा। तो मैं क्या करूंगा, प्रश्नावली 5.3 में क्वेश्चन 1 एक किसी को एक समझा दूंगा। एक कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा, बाकी सब आप बना लीजिएगा। केवल कॉन्सेप्ट समझिए, बस पूरा बनाने की आवश्यकता नहीं। दूसरा का एक कॉन्सेप्ट समझिए, पूरा बना लीजिएगा। तो कोई एक समझा दूंगा, बाकी सब बना लीजिएगा। इस तीसरा में से एक कोई समझा दूंगा, बाकी सब आप बना लेंगे। आप मैं प्रश्न 5.3 का क्वेश्चन मैं 1 का पहला पार्ट बना देता हूँ। अब चाहे तो कोई भी पार्ट बनवा सकते हैं, कहे ना। तो मैं क्या करता हूँ, 1 बना देता हूँ, ठीक है। तो इसका 1 बना दूंगा, इसका दूसरा बना दूंगा, ऐसा बना दूंगा। ये पहला का पहला पार्ट बना दो, दूसरा का दूसरा पार्ट बना दूंगा, तीसरा का तीसरा पार्ट बना देंगे। समझ रहे ना। तो कोई केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी आपको सब बनाने आ जाएगा। तो पहला में क्या करा, निम्नलिखित श्रेणियों का योग ज्ञात करें। योग करा, ये सीरीज दिया है, ये एपी दिया है, समांतर श्रेणी पहले ऑलरेडी करा है। तो एपी दिया है, ये एपी दिया है, इसके हाँ ना करा कि 10 पदों तक कितना दिया है 2, 7, 12 प्लस है ना डॉट 10 पदों, तो 10 पदों तक का योग ज्ञात करें। तो 10 एन का वैल्यू क्या दिया 10, और ए और डी निकाल लेंगे। तो एस एन का फार्मूला आपको याद होगा तो फटाक से बना ले लीजिएगा। तो पहला जो दिया है उसको आपको लिख लेना है। तो मैंने पहला का पहला पार्ट बना रहे हैं। तो ए का मान क्या है, ए का मान आपके पास 2 है दोस्तों, 2 है। और डी का मान कितना निकालिएगा, तो डी का मान निकालने के लिए दोस्तों दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 7 में से पहला पद। तो 7 में से पहला पद घटा दीजिएगा। तो 7 में से 2 गया, कितना हो गया 5। अब दोस्तों एन का वैल्यू जो दिया था वो 10 दिया था, देख रहे हैं ना 10 पदों तक। तो एन का मान है, तो एन का मान क्या है 10 है, तो 10 लिख देंगे। दोस्तों एस एन का फार्मूला अब बता दें कौन फार्मूला लगेगा। तो 2 फार्मूला होता है। तो हम एस एन का फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लॉन्ग इसको सूत्र बोल सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी। सब इसी सूत्र पर, वो जितना है ना 1 का चारों पार्ट है, चारों पार्ट इसी सूत्र पर बनेगा। बस एक आप केवल एक समझे, बाकी सब समझ में आ जाएगा। एस एन के स्थान पे क्या रखेंगे 10, यहाँ पर एन के स्थान पे क्या रखेंगे 10/2 है तो 2 लिख देंगे। 2 गुने ए का वैल्यू क्या है दोस्तों, ए का वैल्यू 2 है तो 2 लिख देंगे। प्लस का प्लस, एन का वैल्यू क्या है दोस्तों 10 है तो 10 लिख देंगे। माइनस का माइनस, 1 का 1, और डी का मान क्या है दोस्तों, डी का मान 5 है तो 5 लिख देंगे। अब क्लोज कर दीजिएगा ब्रैकेट। दोस्तों इसको डिवाइड करिए, 2 का 2, 2 5 10, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 5। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, प्लस का प्लस, 10 में से एक जगह तो क्या होगा 9, 10 में से एक जाता है तो 9 ना बचता है। तो 9 गुने क्या कर दिए 5, ये 5 है, यहाँ कुछ नहीं रहता था गुना। अब देखिए क्लोज ब्रैकेट कर दीजिए, 4 का 4 लिख दिया, 9 5 45, तो 45 लिख देंगे। यहाँ पर क्या है क्लोज ब्रैकेट कर देंगे। अब देखिए 5 गुने 45 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 49 हो गया। बस इसको ऐड कर दिए हैं, 9 5 45, 5 का 20 4 24, बस गुना कर देना है। अब दोस्तों आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा पहला पार्ट। दूसरा का दूसरा पार्ट पाएंगे, दूसरा पार्ट पाएंगे, क्योंकि मैं तीसरा पार्ट पर जाऊंगा। पहला का पहला पार्ट पर गए थे ना, इसी तरह इसमें दूसरा का दूसरा पार्ट पे। तो इसका हल करना है। तो यहाँ दोस्तों यहाँ पहला पद है या अंतिम पद है, पहला पद और अंतिम पद रहे ना, तो आप ये फार्मूला नहीं लगाइएगा, शॉर्ट फार्मूला लगाइए, ये वाला सूत्र नहीं लगाइएगा। तो पहला लिख लीजिए, आपको ए दिया है, ए का वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 34 है।
तो 34 लिख देंगे। जानते हो दोस्तों, इसमें n पता नहीं है, n पता है आपको, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि n इसमें तो पता नहीं है, तो आपको n निकालना पड़ेगा। तो n निकालने के लिए आपको a इसमें d निकाल लीजिएगा, d निकल जाएगा, क्योंकि a है और d निकाल लीजिए, दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए, d निकल जाएगा, अंतिम पद पता ही है, तो इससे n निकाल सकते हैं। तो पहला n निकालिए, तब हम Sn का सूत्र लगाएंगे। पहला यहाँ d है, तो d का मान जब निकालेंगे तो दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या है 32 में से पहला पद, तो पहला पद घटा दीजिएगा, तो घटाएंगे तो क्या होगा -2 होगा, क्योंकि दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं। ठीक है, तो ये सार्वंतर निकल गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं दूसरा पद क्या था 32 में से पहला पद, तो सार्वंतर निकल जाता है। तो सार्वंतर निकल गया आपका। यहाँ पे an का जो वैल्यू है अंतिम पद जिसे बोलते हैं वो 10 है, तो यहाँ 10 लिख देंगे। दोस्तों an का फार्मूला लगाइएगा कि इसी से n निकाल सकते हैं, इसी से n निकलेगा तो n आप इसी से निकाल सकते हैं। तो an का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ 10 है तो 10 लिखेंगे। a का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ 34 है तो क्या लिखेंगे 34 लिख देंगे, प्लस का प्लस। n का वैल्यू क्या है दोस्तों, n का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, तो माइनस का माइनस लिख देंगे। और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू -2 है तो -2 लिख देंगे। दोस्तों 10 लिख देंगे, ये प्लस इधर आएगा तो क्या होगा माइनस लिखेंगे, इक्वल का इक्वल लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे n-1 गुने -2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे घटाएंगे, तो यहाँ पर घटाएंगे तो क्या होगा 4 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, 3 में से जाएगा तो क्या होगा 2, तो ये -24 है, बराबर n-1 गुने -2 हो जाएगा। मित्रों अब क्या करें, ये गुना है तो इधर आएगा तो क्या होगा बटा होगा, तो n-1 बराबर -24, ये गुना है ना बटा में आएगा तो -2 हो जाएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा, 2 इकाई 2, 12 दूनी 24। तो ये आप क्या निकाल दिए, ये कट गया, तभी n का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या होगा माइनस से इधर जाएगा तो 12 की ओर तो प्लस हो जाएगा, तो 12 + 1 बराबर क्या हो जाएगा 13। तो ये आपको मित्रों n का वैल्यू आपको 13 निकल गया है। अब जानते हैं Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn का सूत्र क्या होता है, n/2 इंटू a + an होता है। अब n के स्थान में क्या रखेंगे 13, n के स्थान में क्या रखना है 13, तो n के स्थान में जो है 13 है तो 13/2 कर देंगे। a का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, तो a का वैल्यू 34 है तो 34 लिखेंगे। a का वैल्यू क्या है 34, प्लस का प्लस, और an का वैल्यू क्या है 10 है तो 10 लिख देंगे। ठीक है मित्रों, अब क्या करेंगे 13 क्या कर देंगे 2 गुने का गुने लिख देंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 4 के 4, 3 1 4। मित्रों मैंने यहाँ शॉर्ट फार्मूला लगाया, वो वाला ये वाला भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, इसमें भी बनाइएगा तो बन जाएगा, बट मैं इस वाला सूत्र पर इसलिए लगा दिया इसको। n का मान ये पता था, पहला पद मान 2 चीज़ हमको पता था, और n तो ऑलरेडी मैंने निकाला तो n भी पता था, इसलिए ये सूत्र लगा दिए हैं। अब इसको काट सकते हैं, 2 इकाई 2, अब यहाँ 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो क्या हो गया 13 गुने 22 होगा। अब जानते हैं 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 के 6 हासिल 2, तो 13 दूनी 26, और 26 27 1 28, 286 हो जाएगा। आपका आंसर यही हो गया, ये दूसरा पार्ट का आंसर है। ओके, आपको समझ में आ गया क्लियर। अब आएंगे किस पर मित्रों, अब तीसरा पे, इसका तीसरा पार्ट आएंगे, देखेंगे तीसरा पार्ट में क्या है। मुझे पेपर देखना है, पेपर है नहीं शायद, आप वीडियो में आप देखें, ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको पूरा अच्छा, इसी में हम समझा देते हैं। देखिए तीसरा पार्ट हम बनाएंगे, क्योंकि तीसरा है तो तीसरा ही पार्ट बनाएंगे। तो a 12 बराबर क्या दिया है 37, तो d बराबर 3 दिया है, तो a और s 12 ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए मित्रों तीसरा का है, इसमें आपको दिया है तीसरा का क्या है, ये आपका तीसरा पार्ट है। इसमें a 12 दिया है, 37 है तो 37 लिख देंगे। ठीक है मित्रों, और आपको d दिया है, d इक्वल मित्रों 3 दिया है। ठीक है, अब क्या कर दिए मित्रों, a का वैल्यू आपको ज्ञात करना है, तो a का वैल्यू वाट लगा देंगे, और s 12 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये मैं दोनों निकालूंगा, तो इससे मैं a 12 बराबर लिख सकते हैं 37। आप हाँ दोस्तों लिख सकते हैं। जानते हैं a 12 का फार्मूला क्या होगा, a + 11d बराबर क्या लिख देंगे 37। अब देखें और लिख देंगे a का वैल्यू, जानते हैं a का वैल्यू हमको निकालना है, क्योंकि d का मान यहाँ दिए रखा है, तो a का वैल्यू निकालना है। तो a
लिख देंगे 11 गुने डी का वैल्यू क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, बराबर का बराबर 37 का 37 लिख देंगे। अब ए लिखे 11 33 बराबर क्या होगा 37। मित्रों ए का मान निकालना है तो ए लिख दीजिए 37, ए प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो 7 में से ई घटा दिया 37 में 33 जाएगा तो क्या होगा 4 होगा, तो ए का मान तो 4 निकल गया। अब तो मैंने ए निकाल लिया क्योंकि यहाँ ए का रहा था निकालने, तो ए निकाल लिया। अब S12 भी निकालना है, तो S12 निकालने के लिए फार्मूला होता है, फार्मूला पहले बता दीजिए, फार्मूला पहले लिख लीजिएगा। SN का फार्मूला n/2 × a + an कर देंगे। क्यों n क्यों करें, क्योंकि an का मान यहाँ पर A12 का मान मुझे पता था, तो यहाँ पर S12 जैसे रखेगा ना तो A12 यहाँ पर आएगा, तो A12 का मान मैं यहाँ से यूज कर सकता हूँ। चाहे तो SN का लॉन्ग वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब n के स्थान पर क्या रखेंगे 12, क्योंकि यहाँ 12 निकालने के लिए कर रहा है, तो n का स्थान जहाँ जहाँ रहेगा तो वहाँ 12 रख देना है /2। और a का वैल्यू क्या है 37, तो 37 लिख देंगे प्लस का प्लस। और n का मान a रहने दीजिए, n का मान क्या था 12, तो 12 लिख दीजिएगा। अब इसको डिवाइड करिएगा तो 6 हो जाएगा, 2 का 2, 2 6 12 6 ना होगा, तो 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर क्या लगेगा ब्रैकेट 37 का 37 प्लस का प्लस। अब जानते हो दोस्तों, अच्छा दोस्तों ये 37 आपका कहाँ से आ गया था, थोड़ा क्या है कि गड़बड़ा गया है। 37 दोस्तों A12 का मान नहीं, a का मान रखना है। a के आसान में क्या रखना है 12, a का मान 4 है तो 4 ना रखिएगा दोस्तों, यही गलती हो गया था। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे कट कर देते हैं, तो 6 गुने का गुने लिख देंगे, और a का वैल्यू क्या है 4 है तो 4 लिख देंगे प्लस का प्लस। और A12 का वैल्यू 37 है तो यहाँ पर 37 रखेंगे दोस्तों। तो ध्यान से यहाँ पर थोड़ा ध्यान से मिस्टेक हो गया है, कुछ इधर से उधर ध्यान चला गया था तो गड़बड़ हो गया, इसलिए इसको जोड़ दीजिए। 37 में 4 जोड़ा तो 41 हो जाएगा, 6 का 6 6 चौका 24। तो मित्रों तो आपका इतने ही तो हल करेंगे, एक क्वेश्चन समझा है, इसी कॉन्सेप्ट पर पूरा प्रश्न है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता है।